गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कई दिनों की कड़ी धूप के बाद, कड़ी गर्मी के बाद आज देखा मैंने, जब सुबह सो के उठी तो बहुत अच्छा मौसम था बाहर। एकदम दिल खुश हो गया देख कर के। बारिश हो रही थी और पूरी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। तो मैं यहाँ पे स्टूल डाल के बैठ गई थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए प्रकृति की खुशबू को, प्रकृति की खुशबू खूबसूरती को और ठंडी ठंडी हवा को। तब तक मेरी नज़र सामने पड़ी, यहाँ पे एक गाय बैठी हुई थी और ये गाय कल भी बैठी हुई थी यहाँ पे। तो कल से एक ही जगह पर एक ही कंडीशन में ये बैठी हुई है और बारिश हो रही है, उसके बाद भी ये उठ के जा नहीं रही थी। मुझे अजीब सा लगा तो फिर मैंने सोचा पास में जाके देखती हूँ कि क्या कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैंने पास में जाके देखा तो सच में मुझे ये थोड़ी सी कुछ बीमार जैसी लगी और ये गले में ना ये कलावे और घंटी वगैरह पहनी थी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये पालतू है किसी की। तो बारिश से बचाने के लिए मैंने इसको, एक मेरे पास पन्नी रखी हुई थी जिस पे होली में पापड़ वगैरह बनाते ना, ये वही पन्नी है। तो मैंने इसको बारिश से बचाने के लिए इसको ऐसे उड़ा दिया। फिर सोचा इसकी कुछ हेल्प करती हूँ। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये दोनों सो रहे थे, अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने इन दोनों को नहीं जगाया और छाता लेकर के मैं निकल पड़ी उस गाय का घर ढूंढने के लिए। क्योंकि वो पालतू तो थी, ये देख के लग रहा था तो, और मुझे ये भी अंदाज़ा लग रहा था कि शायद वो कहीं आसपास में ही किसी के यहाँ की होगी। तो पूछने से हो सकता है पता चल जाए। क्योंकि वो बीमार थी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं और ज़्यादा बारिश ना हो जाए और भगवान ना करे कि कुछ उसको ऐसा कुछ मर वर जाए। तो इसलिए मैं उसका घर ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ी। तो ये मैं सोच रही थी मैं किससे पूछूं, कोई भी नहीं दिख रहा था, बारिश से सब लोग घरों के अंदर थे। ये देखो यहाँ पे एक और गाय भीग रही है और वहाँ पे सामने एक और गाय भीग रही है। तो भाई ऐसा लोग क्यों करते हैं, पाल करके ऐसे क्यों छोड़ देते हैं? ऐसे मत करो प्लीज़। आप पालो तो इन एनिमल्स को भी अपने साथ में रखो। बारिश वारिश में ऐसे भीगने के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये। मैं और क्या बोलूँ। चलिए ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे एक घर है जिसमें गाय और भैंस वगैरह पली हुई थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हमारी गाय नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सामने शॉप है एक, वहाँ पे पूछती हूँ। क्योंकि शॉप ऐसी जगह होती है ना कि शायद पता चल जाए। और बुखार वगैरह आ गया भाई। हाँ, वो काँप रही है बैठी, और कल बैठी थी तो हमने सोचा चलो ऐसी बैठी होगी। अभी हम सुबह उठे तो हमने देखा पानी बरस रहा है, अब तो चले जाना चाहिए, अब भी बैठी है। और गले में घंटी वंटी पहनी है, तो हमने सोचा कि घरेलू होगी किसी की, ला पूछ लें, मर वर जाएगी। भैया गाय महंगी आती है, तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या सर? क्या है? ऐसे छोड़ देते हैं, लगती है तो रखते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ देते लगती तब तक रखते हैं। हाँ। बहुत भैया। और मान के लो सब पाले का, जैसे बहुत लोग पहले पाले नहीं, बेचारा भूसा खाता महंगा है, कहाँ था ऐसा वैसे घुमा करती बहुत गाय। तो वो मर ही जाएगी हमको लग रहा है, क्योंकि वो बीमार बहुत काँप रही है। कल से बैठी है, हमने कल बैठी थी तो हमने सोचा चलो बैठी होगी, तमाम आके बैठती है। और घंटी वंटी पहने है किसी की घरेलू ऐसे। कोई बात नहीं, जानवर अभी आप खत्म हो जाए, मान लो आप तो कुछ और करिए, हम ढूंढे थोड़े ही है की गाय। अच्छा। हाँ, मतलब नगर निगम फोन करके उठा के लेके जाते, वो साले कुछ पैसा भी लेते हैं। अच्छा। एक है मर गया है ठंडे में यहाँ, तो मान लीजिए 500 रुपये भेजना है। अच्छा। अब जो कोई पालत है वो बताओ थोड़ा, और हमारी है वो कोई। अब बच्चा देखो तो वाली है कि हमारी है। जैसे कुछ गाँव में पाले, कुछ कॉलोनी लोग पाले हैं, ऐसी गाय हैं, छोड़ देते काम खत्म। ये गलत बात है, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। चलो फिर देखते हैं उसी को। चलो हाँ, जो देखो। अब मैं घर वापस जा रही हूँ यार। मैंने कई जगह ढूंढा, मैं कहाँ ढूंढूँ इसका घर। मेरे लिए भी नया ही है ये एरिया। जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि गाय हो सकती, वहाँ वहाँ मैंने ढूंढा और पूछा। और अब मैं जा रही हूँ घर वापस। देखती हूँ उसको कुछ दवा ववा खिला के। कौन सी दवा खिलाऊँ ये भी मुझे नहीं पता है। संजू को जगाती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या करना चाहिए।
बारिश तेज़ और तेज़ होती जा रही है और ये पन्नी ना इसके लिए छोटी पड़ रही है। ये देखो कैसे अपना सर उसके अंदर डालने की कोशिश कर रही है ताकि ये बच सके बारिश से। और ये उठ के क्यों नहीं जा रही पता नहीं। फिर मैंने कई लोगों को गुड़ और अजवाइन खिलाते देखा है अपनी गाय को, जो लोग गाय पालते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी खिला के देखती हूँ, शायद इसको थोड़ा सा अच्छा फील हो। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसके लिए क्या करूँ, इसको क्या खिलाऊँ, कोई दवा खिलाऊँ कहीं और नुकसान ना हो जाए, किसी की गाय है तो। इसलिए मैंने जो है बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ये खिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये मुँह ही नहीं खोल रही थी बिल्कुल भी। और बारिश तो और तेज़ पे तेज़ धीरे-धीरे और बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको उठा कर के देखती हूँ कि शायद ये कुछ मदद कर पाएँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते तो मैं शायद ये वीडियो लाइव करती और लाइव करके मदद लेती सबकी, कि आप बताइए, जो लोग गाय पालते हैं वो बताएं मुझे कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इसकी हेल्प करनी चाहिए, कौन सी दवा खिलानी चाहिए, कहाँ पे डॉक्टर इसको ले जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हालत तो मुझे बिल्कुल ख़राब लग रही थी। तो अब ये इन्होंने फिर एक बार कोशिश की कि रोटी और गुड़ वगैरह खिलाने की, इन्होंने भी कोशिश कर ली एक बार, लेकिन वो ना ही मुँह खोल रही थी, ना ही कुछ खा रही थी, ना ही उठ रही थी। तो फिर इन्होंने एक बड़ी सी पन्नी पास में ला कर के, एक जो मकान बन रहा था वहाँ से ला कर के उसको पूरा कवर कर दिया, क्योंकि मैंने जो उसको कवर किया था वो ना उसके लिए छोटा पड़ रहा था और वो भीग ही रही थी। तो देखो ये भैया भी आ गए, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो हाँ, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग एनिमल लवर होते हैं, कुछ लोगों की इंसानियत कुछ लोगों के अंदर बाकी है, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो इन्होंने भी ये यहाँ पे उसके लिए टेंट जैसा बना दिया लकड़ी वकड़ी लगा करके, जिससे कि वो बारिश से बच सके। तो ये देखिए ये लोग यहाँ पे उसकी मदद कर रहे हैं। और तो जो हमारे ये घरेलू जानवर होते हैं ना, गाय, कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ भी, तो ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह होते ही हैं भाई। इनको पाल करके आप इस तरह से लापरवाही से मत छोड़िए, या तो फिर पालिए ही मत, लेकिन आप इस तरीके से तो मत कीजिए। थोड़ा सा इंसानियत रखिए अपने अंदर। तो उसके बाद में इसका टेंट वेंट बनाने के बाद संजू आ गए थे अपने घर, और उन्होंने नहा धो करके फिर भगवान की पूजा करी। और इसके बाद फिर ये निकल पड़े इसका घर ढूंढने के लिए, क्योंकि इनको ज़्यादा जानकारी है इस एरिया के बारे में, और मैं भी यहाँ नहीं हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता। ये इन्होंने उसका घर ढूँढ लिया। ये जो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं ना, ये उसी के घर से आई हैं, जो जिस घर में ये गाय पली हुई है। तो ये उनके मम्मी-पापा ने इन दोनों को भेजा है कि जाओ पहचान करके आओ कि वो अपनी ही गाय है क्या। तो इन दोनों ने पहचान लिया है कि ये उन्हीं की गाय है। तो गाय का घर मिल गया फाइनली। तो मरने के बाद अपना भी पता लगेगा पार्क में। हम सोचे पता नहीं किसकी है, कोई ढूँढने भी नहीं आ रहा है। बुखार तो हम जान गए थे, बुखार हम जान गए। अच्छा, हाँ, शाम को 8-9 बजे तक ढूंढे बुखार चलो सुबह आए रहन तब दवा दीजिए रहन, रोटी बुखार खिलाइए जानवर के रहे होए अच्छा। तो पुराना जो खा तो कुछ रही नहीं है। होता है लाहा, रहन। रोटी मुंह में कई तब खिलाई थी, ऐसे पकड़ता ही नहीं है जबरदस्ती। अच्छा, तो क्या हो गया क्या इसके? ये गिनती है ठीक ना होइएगा? 15 दिन लमसम हॉस्पिटल ले गए नहीं, और सुई 4-4, 5-5 डेली लगाए हैं, कोई असर नहीं आ रहा। अब गरीबों का के लिए कोई इंसान हो तो बताओ। और सुबह खूब काँप रही, तो हमने सोचा शायद बुखार उखार होगा, हमने सोचा अब। बुखार नहीं है। हाँ वही। यदि कुछ उधर तो गाय का घर मिल गया, उसकी फैमिली आके उसको अपने साथ ले गई है, और मौसम तो अच्छा था ही, तो मैंने इसी खुशी में बना दिए प्याज के पकौड़े। और आप किस चीज़ के पकौड़े बनाते हैं और क्या बनाते हैं इस तरह की बारिश में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ अपना आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करने। तो भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो एडिट करने में, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।